यदि आपका हिंदी बोर्ड से 95 प्लस लाना एक सपना है, तो ये सपना आपका 100% आज हकीकत में बदलने वाला है यदि आपने सिर्फ चार चार स्टेप फॉलो कर लिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या है। हम आपको एक एक करके चारों स्टेप बहुत बारीकी से बताने वाले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। मान के चले अगर आपने 4 स्टेप अपनी लाइफ में फॉलो कर ली, तो क्लास 10th में आपके 95 प्लस लाने से भाई कोई आपको नहीं रोक सकता है। बस शर्त क्या है कि डेली आपको करना है। यदि आपने इस एक सप्ते में एक भी दिन मिस कर दिया है, तो आपका पूरा एक वीक बेकार होने वाला है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है आपको पता होगा और आपको बताएंगे यूज कैसा करना है। स्टेप नंबर 1 है कि आपने जितना पढ़ा उसका रिवीजन करिए। भैया ये तो मुझे ही पता था, अब जो बताने वाले हैं उसमें आपको हो सकता ना पता हो। देखिए, आपने कोई भी टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को आपको रिवीजन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। आपने कोई टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को आपने याद कर लिया, रट लिया, समझ लिया, जो भी आपके मन में आया आपने वो कर लिया। अब आपको देखना है कि इस टॉपिक से मुझे कितना आता है। सेम उस टॉपिक से आपने क्वेश्चंस उठाए हैं, सेम उस टॉपिक से आपने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो आप बना के देखिए। यदि आपका 90%, 80%, 70% सही बनना है, तब आप देखें कि आपने 10%, 20%, 30% कहाँ पे गलती करी है, उस गलती में सुधार करिए। सुधार कैसे होगा, आप फिर से उसी टॉपिक पे जाइएगा, फिर आप देखें आपने क्या छोड़ा है, क्योंकि वो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वही आगे आपके डिफिनेशन में, आपके न्यूमेरिकल्स में, जो आप थ्योरेटिकल पॉइंट में आपके बहुत ज्यादा वहां पर काम आते हैं। तो उन वर्ड्स को पकड़िए, उन वर्ड का मतलब समझिए, फिर से वही क्वेश्चन करिएगा। फिर आपको अगर 100% वो चीज क्लियर ना हो, तो आप यहाँ पर कमेंट करके जाइएगा सर आपने जो रूल नंबर 1 बताया वो बिल्कुल गलत निकला है। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि आपने जो आज पढ़ा है उसको कल रिवीजन करिए। आज आपने पढ़ा है, जो भी जितना पढ़ लिया आज 1 घंटे में, या मान लिया आपने आज 1 घंटे में पढ़ा है, जो कल आप उसको पढ़ेंगे, आप मान के चले उस चीज को, सिर्फ उस चीज को कल आधे घंटे में समाप्त कर देंगे। जो भैया कल पढ़ा हुआ उसका क्या, उसको तो आपको 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, और जो आपने आज पढ़ना है उसको आधा घंटा और उसमें ऐड करना है। मतलब कि अगर आपने आज आधा 1 घंटा पढ़ा है, तो कल को आपको 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, परसों को इसका मतलब 2 घंटे हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 2 घंटे नहीं होंगे, आपने माइंड सेट बना लिया है। देखिए कैसे, जो आप परसों पढ़ेंगे उसका 1 घंटा, जो आपने कल पढ़ा है उसका आधा घंटा, कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया। जो आपने नरसों पढ़ा था, जो आपने नरसों पढ़ा था, अब वो आप पढ़ने में, रिवाइज करने में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट ही लगेंगे। मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट फुल रिवीजन। नेक्स्ट डे आप पढ़ेंगे, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जो आपने आज पढ़ा होगा उसको आप 1 घंटा, जो आपने कल पढ़ा था उसके लिए 15 मिनट, जो आपने परसों पढ़ा था उसके लिए 10 मिनट, जो आपने उससे पहले पढ़ा था उसके लिए 5 मिनट। तो मतलब आप जब एक सप्ते तक पहुंचेंगे, तो मेरे भाई यकीन मानिए आपको मैक्सिमम टाइम जो लगने वाला है वो 2 घंटे 20 मिनट से मैक्सिमम नहीं लगने वाला है। फिर आता है आपका संडे। संडे में आपको क्या करना है, संडे में जितना भी आपने जो कुछ किया है उसके आप क्वेश्चंस उठाइए, गूगल से निकाल लीजिए, अपनी कोचिंग क्लास जो सर है उनसे लीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम आपका इसमें साथ देंगे, आरएमपी सर चैनल आपका साथ देगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, और साथ में आपको वहां पर क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे कि आपको वीकली क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते रहेंगे, अवेलेबल कराए जाएंगे। चूंकि आरएमबी सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें भाई, क्योंकि आपका बहुत साथ देने वाला है। आप जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरह से निरंतर, लगातार और मेहनत करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से, तो भाई आपकी परसेंट लाने से, आपको अच्छी परसेंट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और हमारा एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है कि टारगेट और 95 प्लस इन साइंस। साइंस में आपको 95 प्लस का टारगेट है, जो बच्चे हमारे हिंदी मोड के हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, आप भी पढ़ने बैठ गए और आपके सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, या आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो भाई उस समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इतना याद रखना, आप सो सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है आप सो जाए। 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब उठेंगे माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, फिर आप बैठ के पढ़े। फिर वो आपने जो आज तक पढ़ा है उसको देखिएगा कि हमने इस तरीके से पढ़ा है भैया, और आपने बताया है हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ 100% और पढ़ने का तरीका 100 के 100% आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात कि आपको पढ़ना कैसे। अब स्टेप नंबर आती है 4, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और आपके हमेशा काम आने वाली है। देखिए, एक टाइम टेबल आपका निश्चित होना चाहिए। क्या निश्चित होना चाहिए,
कि आपको पढ़ने कब बैठना है। ये निश्चित नहीं होना चाहिए कि हमें कब तक पढ़ना है ना, आपका टाइम टेबल ये निश्चित होना चाहिए कि हमें कब तक बैठ के कब बैठ के पढ़ने की स्टार्टिंग करनी। स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए पर डे की। अगर आपने आज 7 बजे स्टार्टिंग करी है तो कल भाई आप 7 बजे स्टार्टिंग करिएगा, और 1 महीने बाद पेपर के आते आते पेपर के एंड तक, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए, आपकी बैठ के पढ़ने की स्टार्टिंग जो टाइमिंग है वो 7 बजे ही होनी चाहिए भैया। अंतिम टाइमिंग क्या है उसकी भाई कोई लिमिट नहीं है, उस टाइमिंग की कोई भी लिमिट वहां पर नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है भैया? हम क्या 12 बजे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। 2 बजे तक पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 3 बजे तक, जब तक आपका मन करे तब तक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट होते हैं जो कि वही कोर्स 4 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वही कोर्स 2 दिन में रिवाइज करेंगे। तो पढ़ने की लास्ट टाइम में कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग टाइमिंग है कि आप किस वजह से कितने बजे से पढ़ने बैठ रहे हैं। इन 4 बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो भाई आप खुद देखेंगे कि आपके परसेंट का लेवल क्या से क्या रहता है, और आपको इसी प्रकार के लगातार तमाम इस तरह के आपको स्टेप्स बताए जाएंगे, इस तरह की बातें बताई जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल आरएनबी सर से जरूर जुड़े। आपको लगातार ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको ये बताएं कि माइंड को साफ कैसे करें, चीजों को आप कब तक लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक जरूर से कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।